दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम एक सवाल के जवाब को हम लोग जानेंगे और वो सवाल है, पवित्र आत्मा को पाने का क्या चिन्ह है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इस सवाल के जवाब को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्द हम बाइबल अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं। और यदि आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं और वचन में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात, यदि आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमें भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक में जा कर के आप जुड़ जाइए और अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें भेजिए और हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तो देर मत कीजिए, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस लिंक में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। जी हाँ, मेरे प्रियो, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा को पाने का क्या चिन्ह है। दोस्तों आज ये बात बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या ग्रहण किए हैं, जो विश्वासी हैं, उनके जीवन में ये सवाल होगा। हो सकता है आपके जीवन में भी ये सवाल है कि पवित्र आत्मा को पाने का क्या चिन्ह होगा, कैसे हम जान पाएंगे कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है। और बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं और इस बात में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो नहीं जान पाते हैं कि पवित्र आत्मा को मैंने पाया है या नहीं, और पाया हूं तो उसका क्या चिन्ह मेरे अंदर में दिख रहा है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में कब मिलता है, इसके ऊपर में ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा या एंड स्क्रीन में मैं उसका वीडियो दे दूंगा, आप इसके बाद जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में बात करना यह पवित्र आत्मा को पाने का चिन्ह है। तो क्या अन्य भाषा में बात करना पवित्र आत्मा को पाने का चिन्ह है? आपके क्या सोच और विचार है इसके बारे में, कमेंट करके बताइए। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा को पाने का चिन्ह नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात बोल रहा है। जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्ट के दिन में उतरा था तो जिनके ऊपर में ठहरा वो तो पवित्र आत्मा से भरे और वो अन्य भाषा बोलने लगे। जरूर पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उतरा और जो लोग पवित्र आत्मा से भरे वो अन्य भाषा में बात करने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अन्य भाषा में बात करना या प्रार्थना करना ये पवित्र आत्मा का वरदान है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना, चिन्ह नहीं है, ये वरदान है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, अपने जीवन को समर्पित किया है यीशु मसीह के लिए, लेकिन वो अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को नहीं पाया है? जी नहीं मेरे प्रियो, नहीं कह सकते। पर पवित्र आत्मा को पाने का चिन्ह क्या है? कौन सी वो बात है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा को हमने पाया है? दोस्तों सबसे पहली बात, जो पवित्र आत्मा पाता है वो व्यक्ति यीशु मसीह के विरोध में नहीं कहता है। पहली बात तो ये है। यदि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 3 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार आपको मिलेगा। कहता है कि पौलुस कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जी हाँ मेरे प्रियो, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के विरोध में नहीं बातें करता है। जब वो बातें नहीं करता है तो काम भी नहीं करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए पवित्र आत्मा को पाने का चिन्ह क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और हम एक वचन को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 20वां पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये सिखा रहा था झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कि उनके फलों से आप उनको पहचानोगे। तो यहाँ पर मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर होगा तो उसके साथ में उसका फल भी होगा। उसी से हम जान पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर में पवित्र आत्मा है। यदि हम निकालेंगे गलतियों की पत्री
और 5 अध्याय और 22 और 23 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें पवित्र आत्मा का फल दिखने को मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का फल के बारे में। तो मेरे प्रियो, यदि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेता है तो उनके साथ में पवित्र आत्मा का फल भी उनके जीवन में दिखने लगता है। यदि कोई अन्य भाषा में बात करता हो और अपने आप को साबित करता हो, दावा करता हो कि मैं पवित्र आत्मा मेरे साथ में है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, और यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, धीरज ही नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, विश्वास नहीं है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, तो यकीनन उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि आपने पवित्र आत्मा को पाया है। जी हाँ मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा को पाने का चिन्ह उसके फल है, दिखेगा। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है तो आपके जीवन में उसके फल भी दिखेंगे। आइए और एक बात को हम लोग जाने, यीशु मसीह ने क्या कहा, पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा तो क्या होगा। आइए मेरे साथ निकलिए, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे ही गवाह होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं इस बात को कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, गवाह होने का मतलब एकमात्र ये नहीं है कि आप अपनी जुबान से आप मसीह की गवाह को देते रहो, सुसमाचार आप प्रचार करते रहो, बल्कि गवाही होने का दूसरा ये भी मतलब होता है कि आप अपने जीवन की चाल चलन के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा भी आप उसकी गवाह हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन, यहाँ स्वयं यीशु मसीह इस बात को कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ जो तुम पाओगे उस सामर्थ के द्वारा तुम्हारे अंदर में जितने भी बुराइयां हैं उस बुराई सब निकल जाएगा और आप अच्छे होते जाएंगे, प्रेम करने वाला बनते जाएंगे, आपके जीवन में अच्छाई दिखने लगेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को पाने का चिन्ह यही सब है जो आपने सुना। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ जुड़कर भी आप वहाँ पर व्हाट्सएप में आप बता सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। गॉड ब्लेस यू।